हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल फोकस एसएससी रेलवे यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, आप लोगों को पता है, जैसे रेगुलर मैं प्रीवियस पेपर के प्रश्नों को करा रहा हूं। देखिए, एडवांस मैथ को बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछता है। जितने भी प्रीवियस पेपर के पूछे गए प्रश्न मैं सारे प्रश्नों को करा रहा हूं, और इससे पहले भी मैंने कराया हुआ है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा। जो भी 30 से 40 वीडियो प्ले लिस्ट में ऐड हैं, आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि रेलवे को इससे बाहर एडवांस मैथ में कुछ नहीं पूछा जाएगा। आपको जो भी प्रश्न बड़े लगते हैं, हार्ड लगते हैं, उनको भी सिंपल तरीके से मैंने समझाया हुआ है। तो आप लोग बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं और पूरा एडवांस मैथ को देख लीजिएगा। देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, 14 मीटर गुणे 9 मीटर कमरे के फर्श को ढकने के लिए 63 सेंटीमीटर चौड़ी दरी को कितने मीटर की आवश्यकता होगी। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसी प्रश्न को बच्चे नहीं कर पाते हैं, ठीक है, इसी प्रश्न को बच्चे नहीं कर पाते हैं। अब हमसे पूछा क्या गया है, देखिए, दरी के मीटर की आवश्यकता होगी, मतलब ठीक है। तो हमसे ये यहाँ पे लंबाई की बात की गई। तो देखिए, जो हमारा होता है क्षेत्रफल होता है, ठीक है। अगर हम देखें तो जो हमारा फर्श का एरिया होगा कितना हो जाएगा, ये दिया गया है 14 गुणे 9 मीटर, ठीक है, ये दिया गया है। और हमारा ये चौड़ाई दी गई 63 सेंटीमीटर। लेकिन आप लोग एक चीज़ गलती करेंगे, जो 101% कह रहा हूँ, और आंसर नहीं आएगा। डायरेक्ट जो दिया गया है आपका, देखिए क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर में इसका एरिया होता है, ठीक है। तो हमारा लंबाई निकालने के लिए चौड़ाई को इधर भाग कर देते हैं। आप 63 से यहाँ भाग करेंगे, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि 63 यहाँ सेंटीमीटर में दिया गया है, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, आंसर भी मीटर में आ रहा है। तो हम 63 सेंटीमीटर क्या करेंगे, मीटर में बदलने के लिए जब 100 से इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.63 आ जाएगा। तो अब इसको भाग करिए 0.63 से, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे 2 जीरो इसको हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, 100, ठीक है, क्योंकि जब दशमलव हटा देंगे यहाँ से तो इसको काटे 9 सते 63, 7 दूनी 14, और इसके कितना हो जाएगा 200, ठीक है। 200 मीटर आपका कोई ऑप्शन दिख रहा है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोई टफ प्रश्न नहीं है, आपको समझने में दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पे ये दिया गया है आपका सेंटीमीटर में, और ठीक है, हमें मीटर में आंसर लाना। जब इसको मीटर में बदलेंगे तो 0.63 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, ये क्षेत्रफल दिया गया है, ठीक है। देखिए, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है। तो लंबाई निकालने के लिए एरिया को हम क्या करेंगे, चौड़ाई से भाग कर देंगे। और हमसे क्या पूछा गया है, इसका लंबाई पूछा गया है। तो एरिया कितना है, 14 गुणे 9 दिया गया है, ठीक है। अब देखिए, 0.63 से भाग करेंगे। अगर यहाँ से दशमलव हटाना चाहते तो गुणे 100 कर दीजिए। आप काटिए, 9 सते 63, 7 दूनी 14, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 2 कम 2, 200। 200 मीटर आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इन टाइप के प्रश्नों को मत छोड़ें, क्योंकि इसमें जो भी बहुत सिंपल सा प्रश्न रहता है, बस आप यूनिट का ध्यान रखिए, ठीक है। जितना भी एडवांस मैथ पूछता है, या तो आप यूनिट का ध्यान रखें, ठीक है। दूसरे नंबर पे आप या तो इसके फार्मूले को याद रखेंगे तो आसानी से हल कर लेते हैं। चलिए, सेकेंड क्वेश्चन को हल करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, प्रश्न आपको बड़ा लगता है, बिल्कुल घबराएं नहीं, पहले प्रश्न को समझे क्या कह रहा है, उसके बाद आप सेकेंडों में आंसर निकालेंगे। अब देखिए, पेंट की कीमत 50 रुपये प्रति किलोग्राम है। 1 किलोग्राम में पेंट 20 वर्ग फीट को पूरा रंग सकता है। घन के बाहरी भाग को रंगने में क्या खर्च आएगा, ठीक है, क्या खर्च आएगा, जबकि घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई 20 फीट है, ठीक है, 20 फीट है। अब देखिए, ये भी प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर में पूछा गया, आरआरबी भोपाल 2003 में। अब देखिए, आप बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, प्रश्न को स्टार्ट कहाँ से करें हल करना। तो देखिए, ये बोला गया घन के बाहरी भाग को, तो हमें सबसे पहले घन का संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। जब घन का संपूर्ण, ठीक है, संपूर्ण यहाँ पे देखिएगा, घन का हमें क्या हो जाएगा, संपूर्ण क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो कितना आता है, 6a² आ जाएगा, ठीक है। घन का संपूर्ण क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 6a² हो गया, ठीक है। लेकिन हमारा a² क्या है, 20 वर्ग फीट को पूरा रंग सकता है। तो कितना हो जाएगा आपका, 6 गुणे 20 गुणे 20। इसको ऐसे रहने दीजिए, पूरा नहीं हल करना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, रंग के लिए, ठीक है, रंग के लिए आवश्यक पेंट की मात्रा को निकालेंगे। मात्रा को निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए, हमारा जो ये दिया गया है 6 गुणे 20 गुणे 20, और बेटे में क्या करेंगे, 20 से भाग, क्योंकि देखिए, यहाँ पे प्रत्येक भुजा की लंबाई 20 फीट है, ठीक है, 20 फीट है। तो इसी 20 को भाग करेंगे, 20 से 20 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 120। अब ये 120 आंसर नहीं है आपका,
देखिए पेंड की कीमत 50 रुपये प्रति किलोग्राम है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 50 से भाग करेंगे, 12 पंचे 60, 6000 आपका आंसर आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। उम्मीद करता हूँ प्रश्न को समझ गए होंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। देखिए जितने भी बड़े प्रश्न लगें आप बिल्कुल घबराएं नहीं, उनको हल करें, क्योंकि वो उतने ही आसानी से हल हो जाते हैं। अब देखिए ये प्रश्न बहुत सिंपल सा प्रश्न है, ये आपका चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, बैंक हो, यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो, कोई भी एग्जाम हो, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। और इस प्रश्न में कन्फ्यूजन भी रहता है, क्योंकि जब सिंपल में दिया रहता है तो आप हल कर लेते हैं, लेकिन जब थोड़ा घुमाया रहता है तो आप लोगों के लिए दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए प्रश्नों को देखें ध्यान से। और एक बात बताता चाहता हूँ, आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ जो होता है सबके लिए सेम होता है, ठीक है, उसका जो कंसेप्ट होता है सेम होता है। तो आपके लिए जो प्रश्नों को कराता हूँ सारे प्रीवियस पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं। आप किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करना, उसके प्रीवियस पेपर के प्रश्नों को पढ़ें, वहाँ से आपको एक आइडिया लगता है कि किस अनुसार प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। और आपके लिए एकदम लेटेस्ट प्रश्नों को भी करा रहा हूँ, और जो जितने भी रेलवे के एग्जाम हो चुके उनको भी करा रहा हूँ। इसलिए दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब जरूर करा करिए और वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। देखिए यदि किसी एक छोटे वर्ग की एक भुजा 1/10 मीटर है तो 4 मीटर भुजा वाले वर्ग में कितने छोटे वर्ग समा सकते हैं। ऐसे प्रश्न बहुत पूछा था, कितने छोटे वर्ग समा सकते हैं या कितने छोटे वर्ग बना सकते हैं। तो हम इसमें करते क्या है, ठीक है, करते क्या, हम बड़े वर्ग का क्षेत्रफल और छोटे वर्ग के क्षेत्रफल से भाग कर देते हैं। तो आप गलती क्या करेंगे, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल में क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा जो गलती करेंगे 1/10 को ऊपर रख देंगे, ठीक है, गुणे करेंगे 2 बार 1/10 को, फिर उसके बाद 4 गुणे 4 करेंगे, ऐसे करते हैं, ठीक है। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल और छोटे वर्ग, ये गलत है, ऐसा आंसर नहीं आएगा। देखिए जो हमको इसको निकालना है कितने वर्ग छोटे वर्ग में समा सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम पहले बड़े वर्ग का एरिया निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, हम छोटे वर्ग का एरिया निकालेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, बड़ा कौन सा है आपका 4 मीटर वाला, ये समझिएगा 4 गुणे 4। छोटा कौन सा है 1/10 गुणे 1/10, ठीक है। इसको गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 16, ठीक है, 4 चौक 16, और ऊपर ये 10 दहम में 100, ऊपर 100 चला जाएगा, ठीक है, 100 गया, ये कितना आ गया 1600 मीटर। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए प्रश्नों को समझिएगा, आप गलती कहाँ पे करते हैं वो मुझे पता है। आप 1/10 को ऊपर रखते, क्योंकि बड़े वर्ग का क्षेत्रफल ऊपर रखना है, तो बड़े वर्ग का आपका 4 मीटर वाला है, ना कि 10 मीटर वाला है। उम्मीद करता हूँ आप प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। और दोस्तों यही लेवल रहने वाला है एडवांस मैथ को। आप प्लीज़ जितने भी प्ले लिस्ट में वीडियो ऐड हैं, मैंने सारे रेलवे के जो पूछे गए प्रश्न कराया हुआ है रेलवे के ध्यान को रखते हुए। तो आप लोग प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप लोग एक बार सारे प्रश्नों को देख लीजिएगा। मैंने सारे प्रीवियस पेपर के कराया हुआ है, और प्रीवियस पेपर को बार बार कह रहा हूँ, आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। देखिए अरुण को छोटा घर बनाने के लिए 1500 खंडों की आवश्यकता है, प्रत्येक खंड 3 फीट लंबा होना चाहिए। यदि बड़े बेड 12 फीट लंबाई में बेचे जाते हैं तो 3 फीट की लंबाई में काटने व 1500 ऐसे खंड प्राप्त करने के लिए अरुण को कितने खंड की आवश्यकता होगी। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। प्रश्न देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत ही सिंपल है, ठीक है। क्या है, बहुत ही सिंपल है, तो इसलिए समझिएगा। देखिए इसमें ऑप्शन के लिए, देखिए ऑप्शन कहाँ पे, इसके ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ठीक है, इसका ऑप्शन नहीं दिख रहा आप लोगों के लिए, शायद इसका ऑप्शन मैंने नहीं लिखा है, तो आप लोगों के लिए ऑप्शन में वैसे दे रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शन में वैसे दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसका ऑप्शन क्या है, देखिए अगर ऑप्शन नंबर ए है, जिनको हल करना है 100 हो गया, ठीक है। ऑप्शन बी है 375 है, ठीक है। और आपका जैसे ऑप्शन सी है, आप मान लीजिए 500 है, आप खुद से मान लीजिएगा, ठीक है। नहीं मैं वैसे हल करा रहा हूँ, आप वैसे हल करिएगा, ऑप्शन की जरूरत नहीं है। देखिए अरुण को एक छोटे घर बनाने के लिए 1500 खंडों की आवश्यकता है, जो प्रत्येक खंड की लंबाई 3 फीट है, ठीक है, 3 फीट दिया गया है। तो हम करेंगे कहाँ, आपको सबसे बढ़िया बात है जो बोला गया 1500 खंडों की कुल संख्या निकाल लेंगे, 1500 खंडों की कुल संख्या निकालेंगे। देखिए कुल संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 1500 खंडों की आवश्यकता है लेकिन प्रत्येक खंड की लंबाई 3 है, तो इसको क्या करेंगे 15 में 3 का गुणा कर देंगे तो कुल निकल जाएगा। तो जब 1500 में गुणे 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 3 4500 आ जाएगा, 4500 आ गया। लेकिन अब देखिए हमें क्या करना है, जो पूछा गया 12 फीट लंबाई में बेचे जाते हैं, ठीक है। तो 3 फीट लंबाई के में काटने व 1500 ऐसे खंड प्राप्त करने के लिए अरुण को कितने खंड की आवश्यकता होगी। तो हम करेंगे क्या, 12 खंडों की कुल संख्या निकाल लेंगे। क्या करेंगे, 12 खंडों की कुल संख्या निकाल लेंगे।
तो हम कैसे निकालेंगे, आपका जो ये 4500 टोटल आ गया है, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे 12 से भाग कर देंगे। जब 12 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 12 3 36, 12 7 84 और 12 5 60, 375 आपका आंसर आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। समझिएगा बहुत सिंपल सा प्रश्न था, कुछ नहीं करना था। देखिए अरुण को एक घर बनाने की आवश्यकता है, ठीक, घर बनाने के लिए 1500 खंडों की आवश्यकता है, प्रत्येक खंड की लंबाई 3 फीट है। तो जब प्रत्येक खंड की लंबाई 3 फीट है तो टोटल कितना हो जाएगा, 15 3 4500 हो गया, जो कि यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब 12 फीट की लंबाई में बेचे जाते हैं, तो जब 12 फीट की लंबाई में बेचे जाते हैं तो हम निकालेंगे 12 वाले खंडों की कुल संख्या कितनी है, तो टोटल तो 45 है। अब इसको हम 12 से भाग कर देंगे, 375 आ जाएगा। ये यहाँ से 1500 वाले जो दोबारा दिया गया इससे मतलब नहीं, ये समझाने के लिए बोला गया है कि 3 फीट की लंबाई में काटने व 1500 ऐसे खंडों को प्राप्त करने के लिए, देखिए यहाँ 3 फीट की लंबाई में काटने ये बोला गया, और 1500 खंडों को इसे प्राप्त करने के लिए अरुण को जो कितने खंड की आवश्यकता होगी। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न समझ गए होंगे। बहुत सिंपल सा प्रश्न था, आप लोग बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, अक्सर एग्जाम में आपके पूछ लिए जाते हैं। देखिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए प्रश्नों को आप समझिए, सिर्फ प्रश्नों को, कॉन्सेप्ट को। जैसे उसमें मैंने ऑप्शन नहीं दिया था तो आप ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि ऑप्शन नहीं था आप कैसे हल करेंगे। आप जो है क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर एक बार क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो आपको बहुत मजा आएगा दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ। और इतने अच्छे अच्छे प्रश्न है कि आपको वैसे भी मजा आएगा, क्योंकि इन प्रश्नों के बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। और एडवांस मैथ को जितने भी प्रीवियस पेपर है कोई नहीं कराता, मैंने इसीलिए जितने भी प्ले लिस्ट में वीडियो ऐड हैं आप लोग जाके देखेंगे तो रेलवे में अब तक के जितने भी पूछे गए प्रश्न मैंने कराया हुआ है। देखिए 8.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फर्श बनाने के लिए किसी कमरे की लागत 510 रुपये आती है। यदि कमरे की लंबाई 8 मीटर हो तो उसकी चौड़ाई कितनी होगी। सेम प्रश्न है जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, लंबाई चौड़ाई की बात की गई थी, यहाँ चौड़ाई कितनी है ये पूछा गया है। अब इस प्रश्न को हम समझेंगे कैसे, ध्यान से देखिए। 8.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फर्श की किसी कमरे की लागत 510 रुपये है, तो हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे फर्श का, तो देखिए हम कैसे निकालेंगे समझिएगा। देखिए हमारा तो चौड़ाई दी गई है, लंबाई निकालना है तो हमें एरिया भी पता होना चाहिए, क्योंकि एरिया बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक है। तो हमें चौड़ाई दी गई, एरिया निकालना है तो लंबाई अपने आप निकल जाएगी। तो समझिएगा कैसे निकालना है। देखिए हमें क्या करना है, एरिया को यहाँ पे लंबाई से भाग करना है तो हमारा चौड़ाई निकल आएगी, ये चीज़ समझना है। तो देखिए एरिया निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, ये जो हमारा दिया गया है, ठीक है, कितना दिया गया है 510। 510 को जब हम भाग कर देंगे कितने से, 8.50 से, ठीक है। 8.50 से जब भाग करेंगे तो देखिए जब 8.50 से भाग करेंगे तो आप 0 ऊपर बढ़ा दीजिएगा, दशमलव यहाँ पे हटा के यहाँ 10 से गुणा कर दिएगा। तो देखिए 0 से, आपका 0 से नहीं मतलब है, इसको काटेंगे 85 और 510, ठीक है। तो आप कितना काटेंगे, ये आ जाएगा आपका 551 आ जाएगा, और ये 85, इसको भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, तो देखिए 6 बार काटेंगे तो ये पूरा पूरा चला जाएगा, तो आपका ये 60 आ जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो गुणा करेंगे 85 को 60 से तो 5100 आ जाएगा, ये 60 आ गया। ये हमारा क्या आ गया, एरिया आ गया। अब हम क्या करेंगे, एरिया 60 आ गया, हमारा चौड़ाई कितनी, लंबाई कितनी दी गई 8, अब हम चौड़ाई निकाल सकते हैं। देखिए 8 7 56, 0 बढ़ाएंगे, 8 7 56, 8 5 40, आपका 7.5 मीटर, आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी लंबाई देखिए चौड़ाई पूछी जा रही, कभी चौड़ाई देखिए लंबाई पूछी जा रही। बस आपको फाइंड करना है कि थोड़ा बहुत दिमाग लगाने से एरिया कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे पता है कि जब लंबाई दी गई है, चौड़ाई पूछा गया है, तो हमको क्षेत्रफल भी पता होना चाहिए, तो इन्हीं दोनों संख्याओं से हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे गुणा भाग करके। तो आप ये चीज़ें समझ गए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों करा रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग इन सारे प्रश्नों को एक बार समझिए। मैं कहता हूं जब एक बार प्रश्न नहीं समझ में आता है तो आप दोबारा देखिए, दोबारा देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और आप लोगों के लिए ये होमवर्क का प्रश्न है, आप लोग प्लीज़ इसका कमेंट में आंसर कर दीजिएगा। इससे पहले वाली जो वीडियो मैंने अपलोड की थी उसका आंसर इसको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए आपको एक क्लिक करने से कुछ नहीं जाता, आप एक क्लिक कर देंगे वीडियो भी देख लेंगे, ठीक है। आपका क्लिक करने से पता आप देख लेंगे। आप बिल्कुल भी आलसी मत बने, आप प्रश्नों को करते रहें, जो नहीं समझ में आता उनको दोबारा करें, और इससे भी नहीं समझ आता आप इनको नोट करके रख लें। लेकिन इस वीडियो को प्लीज़ दोस्तों आप लोग शेयर जरूर करा करिए। व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं दोस्तों के साथ, आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आ रहा हूँ, तो आप प्लीज़ शेयर करा करिए।
और वीडियो को लाइक करिएगा। लाइक करने से ये रहता है कि आपके सामने ये वीडियो अगर दोबारा आता है मोबाइल की स्क्रीन पर तो आप लोग इसको देखेंगे नहीं, जब प्ले करेंगे तो आपको पता चलेगा कि लाइक किए हैं, तो आपको पता चलेगा कि इस वीडियो को मैं पहले से ऑलरेडी पढ़ चुका हूं। उम्मीद करता हूं आज के कॉन्सेप्ट में प्रश्नों को बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही मज़ा आएगा, प्रश्नों में बहुत कुछ समझे होंगे। तो प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। फिर मिलेंगे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों आप लोग का धन्यवाद। जय हिंद।